महाभारत युद्ध अंतिम चरण में था। दुर्योधन के सारे भाई एक एक कर रण में मारे गए थे। सेनापति के नाम पर अश्वत्थामा और कुछ सैनिक कौरवों की सेना में बचे थे। वही पांडवों की सेना में अभिमन्यु, राजा द्रुपद, विराट और घटोत्कच जैसे महारथी मारे गए थे। बचे थे सिर्फ 5 पांडव और गिनती के कुछ सैनिक। दुर्योधन और भीमसेन लगातार युद्ध लड़ रहे थे। दुर्योधन के सारे भाई मारे जाने पर दुर्योधन और भी कमजोर हो गया था। अपने राजा की ऐसी हालत देख और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। उसने पांडवों को परास्त करने के लिए रात्रि में छुपकर कृपाचार्य और कृतवर्मा की मदद से शिविर में सोए हुए पांडवों के बचे कुचे महारथियों को मार दिया। उनके शिविर में आग लगा दी और केवल यही नहीं, अश्वत्थामा ने पांडवों के सो रहे छोटे पुत्रों के सर काट दिए। जब अश्वत्थामा के इस दुष्कर्म के बारे में सभी को पता चला तो सबने उसकी निंदा की। यहाँ तक कि दुर्योधन ने भी। अपने पुत्रों की मृत्यु पर द्रौपदी विलाप करने लगी। द्रौपदी का विलाप सुनकर अर्जुन ने नीच कर्म करने वाले अश्वत्थामा का सर धड़ से अलग करने की प्रतिज्ञा ले ली। भीमसेन का क्रोध चरम सीमा पर था। अर्जुन की प्रतिज्ञा और भीमसेन का क्रोध देखकर अश्वत्थामा भाग निकला। अर्जुन और श्री कृष्ण दुष्ट अश्वत्थामा को मारने के लिए उसके पीछे निकल पड़े। उधर भीम और दुर्योधन के युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा फाड़कर उसे मार दिया। जब अश्वत्थामा को दुर्योधन की मृत्यु का पता चला तब अश्वत्थामा और भी भयभीत हो गया। उसके पास अर्जुन से बचने का कोई चारा नहीं बचा। तब अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला लिया। ब्रह्मास्त्र के चलते ही अर्जुन को अपने शरीर में तेज जलन होने लगी। जब अर्जुन ने जलन के बारे में श्री कृष्ण को बताया तब श्री कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा ने भय से तुम पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार रोकने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र चला लिया। दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराने से धरती गर्म होने लगी, ज्वालामुखी निकलने लगी। धरती को कांपता देख अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र वापस ले लिए। गुरुपुत्र होने के कारण अर्जुन अश्वत्थामा के साथ कुछ भी नहीं कर सका। अर्जुन को अश्वत्थामा पर दया आ गई। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की जगह उसे बंदी बनाकर द्रौपदी के समक्ष लेके गया, क्योंकि आखिर दोषी तो द्रौपदी का था। द्रौपदी ने गुरुपुत्र को इस प्रकार बंदी देखकर उसे भी दया आ गई। उसने अश्वत्थामा को बंधन से मुक्त करने के लिए कहा। गुरुपुत्र होने के कारण न भीमसेन अश्वत्थामा को मार सका न अर्जुन। अर्जुन ने सिर्फ अश्वत्थामा के बाल अपनी तलवार से काट दिए। उसके माथे पर लगी मणि को श्री कृष्ण ने ले लिया और उसे मोक्ष न मिलने का और आजीवन धरती पर भटकने का श्राप दे दिया। फिर उसे जंजीरों से मुक्त कर दिया। बाद में सभी पांडव, धृतराष्ट्र और श्री कृष्ण गंगा नदी के किनारे महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त सभी वीरों को श्रद्धांजलि देने गए। इस प्रकार महाभारत युद्ध की समाप्ति हुई, मगर न आज तक अश्वत्थामा को मोक्ष मिला न मणि। आपने मुझे बड़ी गौर से सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आप ऐसे ही पौराणिक कथा सुनते रहे। एक बार पुनः आपका आभार।